एक बड़ी सियासी खबर है। आज तेजस्वी यादव को उनकी पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है, लेकिन इस राजनीतिक घटनाक्रम के बाद लालू परिवार में जो दरार पड़ी हुई है वो और ज्यादा बड़ी होती दिखाई दे रही है। आज तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने बिना नाम लिए उन्हें घुसपैठ गैंग की कठपुतली बोला है। कंधे पर बोझ मिला है। तेजस्वी को बहुत बहुत शुभकामना। राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने के बाद तेजस्वी यादव को उनकी मां राबड़ी देवी और बहन मीसा ने बधाई दी, लेकिन दूसरी ओर उनकी एक और बहन रोहिणी ने क्या कहा? रोहिणी आचार्य का बयान आरजेडी और लालू परिवार के अंदर विस्फोट पैदा करने वाला है। एक्स पर रोहिणी ने लिखा, सियासत के शिखर पुरुष की गौरवशाली पारी का एक तरह से पटाक्षेप। ठकुर सुहाती करने वालों और गिरोह घुसपैठ को उनके हाथों की कठपुतली बने शहजादा की ताजपोशी मुबारक। इसके पहले आज तेजस्वी यादव आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए। पटना के एक होटल में आयोजित आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये फैसला लिया गया। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने तेजस्वी के नाम की घोषणा की। माना जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के खराब स्वास्थ्य और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिली हार के बाद संगठन को नई ऊर्जा देने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया। हालांकि लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि पार्टी के सभी महत्वपूर्ण और नीतिगत फैसले अब आधिकारिक तौर पर तेजस्वी यादव ही लेंगे। कंधे पर बोझ मिला है। देखिए, बहुत बड़ा फैसला है और पार्टी की तरफ से ये निर्णय लिया गया है और तेजस्वी को बहुत बहुत शुभकामना कि, और ये बहुत खुशी की बात है पार्टी के लिए भी और बिहार के लोगों के लिए भी और सभी कार्यकर्ता के लिए। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद और तेजस्वी के करीबी संजय यादव ने कहा कि तेजस्वी के नेतृत्व में पार्टी एकजुट है। ये पार्टी की मांग थी, सभी सदस्यों की एक विशेष मांग थी और इसी विशेष कार्यकारिणी के की बैठक में सबने तेजस्वी यादव जी को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पे बधाई दी, शुभकामनाएं दी और उन्होंने पूरा भरोसा और आश्वासन दिया है कि श्री लालू प्रसाद जी का समाजवाद, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता के प्रति जो समर्पण रहा, वैचारिक प्रतिबद्धता रही, उनका जो त्याग संघर्ष रहा, उसको अब राष्ट्रीय स्तर पे तेजस्वी यादव जी लेके जाएंगे और पार्टी को सींचने का काम करेंगे। उनके लीडरशिप में यूनाइट रहेगी पार्टी निसंदेह। पार्टी के ज्यादातर नेताओं ने रोहिणी आचार्य की प्रतिक्रिया पर मुंह बंद रखे, लेकिन रोहिणी ने जो कहा है वो विस्तार से कहा है और उनका बयान वैसा ही है जैसा कि पिछले घटनाक्रम को देखते हुए उम्मीद की जा रही थी। रोहिणी ने एक्स पर लिखा, जो सही मायनों में लालूवादी होगा, जिस किसी ने भी लालू जी के द्वारा हाशिए पर खड़ी आबादी, वंचितों के हितों के लिए मजबूती से लड़ने वाली खड़ी की गई पार्टी के लिए निस्वार्थ भाव से संघर्ष किया होगा, जिस किसी को भी लालू जी के द्वारा सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए किए गए सतत संघर्ष एवं प्रयासों का गौरव बोध होगा, जिसे लालू जी की राजनीतिक विरासत और विचारधारा को गर्व के साथ आगे ले जाने की परवाह होगी, वो अवश्य ही पार्टी की मौजूदा बदहाली के लिए जिम्मेवार लोगों से सवाल करेगा और ऐसे लोगों की संदिग्ध, संदेहास्पद भूमिका के खिलाफ अंजाम की परवाह किए बिना अपनी आवाज उठाएगा। आपको याद होगा कि नवंबर 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की करारी हार के बाद रोहिणी आचार्य ने अपने भाई तेजस्वी यादव और उनके करीबियों पर बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। पटना स्थित आवास छोड़ने के बाद उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी के सलाहकारों पर सवाल उठाने पर उन्हें गालियां दी गईं और उन पर चप्पल फेंकी गई। मेरी बहनें, मेरी माता, मेरे पिता मेरे साथ हैं। लालू जी से कोई बातचीत हुई है इस बीच में आपकी? अगला कदम आपका क्या होगा? लालू जी से हर दिन मेरी बात हो रही है, हर समय कैमरा तो पीछे कर रही है। तो आप अब कब तक यहाँ दिल्ली में रहेंगे? अभी हम अपने ससुराल जा रहे हैं। बॉम्बे खड़े, बॉम्बे में रहेंगे 10 दिन। मेरी सास भी कल से रो रही है ये सब तमाशा देख करके। उनको मेरी चिंता हुई, इसलिए उन्होंने बुलाया कि मैं जा रही हूँ अपनी सास के।
तेजस्वी के कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने पर रोहिणी ने फिर से कहा है कि आज जनता के हक हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए जाने जाने वाली जन जन की पार्टी की असली कमान फांसीवादी विरोधियों के द्वारा भेजे गए वैसे घुसपैठियों साजिशकर्ताओं के हाथों में है, जिसे लालूवाद को तहस नहस करने के टास्क के साथ भेजा गया है। कब्जा जमाए बैठे ऐसे लोग अपने गंदे मकसद में काफी हद तक सफल होते दिख रहे हैं। पार्टी की हित की बात करने वालों के साथ दुर्व्यवहार, अभद्र आचरण, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने की बजाय अपने गिरेबान में झांकना होगा। अगर वो चुप्पी साधता है तो उस पर साजिश करने वाले गिरोह के साथ मिलीभगत का दोष भी साबित होता है। ये तब है जबकि तेज प्रताप पहले ही परिवार और पार्टी से बेदखल होकर अलग मोर्चा खोले हुए हैं। मकर संक्रांति पर तेज प्रताप के चूड़ा दही आयोजन में भी तेजस्वी नहीं गए थे।